सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए भी आपको मार्केट में निगेटिव व्यू ही रखना चाहिए। कल भी मार्केट में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। वहीं मीटिंग की वजह से, बोर्ड मीटिंग की वजह से एसबीआई के ऊपर ध्यान रख के चला सकता है। कल कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही टाटा मोटर, ग्रासिम, सीमेंस, इन्फो एज और वोल्टास की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। गार्डन शिप बिल्डर, वोकार्ड लिमिटेड, केआईओसीएल लिमिटेड, पीटीसी इंडस्ट्री और मनापुरम फाइनेंस की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही पोली मेडिक्योर, कॉनकॉर्ड बायोटेक, फाइन ऑर्गेनिक, एफकॉन इंफ्रा, आईएफसीआई की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं डोम्स इंडस्ट्री, एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, लेमन ट्री होटल, जीनस पावर, स्टार सीमेंट और आरएचआई मैग्नेसिटा के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही आपकी वॉच लिस्ट में जय बालाजी इंडस्ट्री का शेयर भी होना चाहिए। वहीं पावर मेक प्रोजेक्ट, शिपिंग कॉरपोरेशन, जेके टायर, गर्बरे टेक्नोलॉजी और बेनको प्रोडक्ट की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा डायमंड पावर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही संदूर मैग्नीज, अकुम ड्रग, गर्बरे हाईटेक, मैक्स स्टेट और कोवई मेडिकल की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा शारदा मोटर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही पिलानी इन्वेस्टमेंट, टीबीएस सप्लाई, इंटेरो हेल्थ केयर, इन्फीबीम एवेन्यू और कुपुट की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही कैम्बलिन फाइन साइंसेस, सिगाल इंडिया, गुजरात अल्कली, सीक्वेंस साइंटिफिक, इजी ट्रिप प्लानर और एसएच कैलकर की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं खबरों की वजह से नाइफ के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 30 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही ममता मशीनरी के ऊपर भी ध्यान रख के चला सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 9 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही सिग्मा सॉल के ऊपर आपको स्टॉक स्प्लिट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से स्टॉक स्प्लिट के प्रपोजल को अप्रूवल आता हुआ दिखा। 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए हैं। इनके अलावा रिजल्ट की वजह से बेला कासा फैशन के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही एनएलसी इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं मार्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही जेएनके इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से इंडिया पेस्टिसाइड के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। वहीं जिम लैबोरेटरीज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेहद ही खराब है, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही एनबीसीसी इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो परफॉर्मेंस ठीक है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। और इस रिजल्ट की वजह से आप चाहें तो कंपनी के ऊपर ध्यान देके चल सकते हैं। साथ ही अशरफी हॉस्पिटल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे। हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है। इनके अलावा रिजल्ट का असर केआरबीएल लिमिटेड के ऊपर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी बाय ऑन बाय बेसिस पे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर एनालिसिस की जा सकती है। वहीं डायनेमिक टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर ग्रेट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। साथ ही रिजल्ट की वजह से द रेमको सीमेंट के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब की
परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर आपको एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। वहीं डी-लिंक इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं बालू फोर्ज इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा रिजल्ट का असर स्टर्लिंग टूल के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही बायोकॉन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर ही नजर आ रहे हैं। वहीं क्विकहिल टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इस कंपनी के भी काफ़ी खराब हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। वहीं दिव्य टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। इनके अलावा एके कैपिटल सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। साथ ही डीसीएक्स सिस्टम के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं कमिंस इंडिया के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट दमदार नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही एक्सिस कैडर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं विशाखा इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही पीटीसी इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं इंटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट दमदार नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही रेपको होम फाइनेंस की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, यानी रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही पीटी इंजीनियरिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही डेटा पैटर्न के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी खराब नज़र आ रहे हैं। वहीं एनआरबी बियरिंग के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से आपको कंपनी के ऊपर जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही केवल ग्रैंड क्लॉथिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक है। इनके अलावा केएम शुगर मिल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है और दमदार रिजल्ट की वजह से आप इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही ग्रीनलैम इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा अपोलो टायर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट हैं। साथ ही राम रतन फायर की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है, रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सीई इन्फो सिस्टम के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यानी मैप माई इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं, इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक है। वहीं मेट्रो ब्रांड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। साथ ही एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक है। वहीं टेलब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, हालांकि रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहे हैं। साथ ही टाइटन कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। वहीं सिल्प ग्रुप की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनोवा कैपटॉप की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं।
इनके अलावा एल्कॉन कास्टल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बेहद ही खराब परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर कमज़ोर हैं। साथ ही लिंडे इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के लेट नज़र आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से आप बीएससी लिमिटेड के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं और उम्मीद के हिसाब से ही यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए।